नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे पीले पुखराज की। जी हाँ, क्या है पीला पुखराज और इसकी विशेषता क्या है, और पुखराज धारण करने के फायदे क्या क्या होते हैं, किन लोगों को पीला पुखराज धारण करना चाहिए और किन को इसे धारण करने से बचना चाहिए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, शुक्रवार के दिन भगवान शिव को अगर सफेद फूल अर्पित किए जाएं, सफेद फूल अर्पित करके उनकी पूजा की जाए, तो पुरुषों का विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाता है। यानी अगर आप पुरुष हैं और आपके विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो हर शुक्रवार को शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, आपका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाएगा। तो चलिए, एक प्रयोग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताया है गुड लक मंत्र के जरिए, और अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो इस प्रयोग को आप आजमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 28 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, दिनांक 28 अक्टूबर 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, सुबह के 10:33 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, सुबह के 10:42 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी यहाँ पर आपने जान लिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि शुभ आपका दिन बीते, शुभ शुरुआत हो उसकी, तो इस पंचांग को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं आज के हमारे विषय पर, जहाँ पर हम जानने वाले हैं पंडित जी से पीले पुखराज के बारे में। तो सबसे पहला सवाल पंडित जी यही है कि पीला पुखराज है क्या और इसकी विशेषता क्या होती है। ज्योतिष में ग्रहों से लाभ लेने के लिए हम अलग अलग तरीके के रत्नों का, जेमस्टोन्स का प्रयोग करते हैं। अगर हम पीले पुखराज की बात करें तो ये बृहस्पति का मुख्य रत्न है, जुपिटर से संबंध रखता है और ये धारण किया जाता है बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, बृहस्पति से लाभ लेने के लिए। पीले पुखराज का जो प्रभाव है ये काफी तेज होता है और लंबे समय तक इसका प्रभाव बना रहता है। एक बार आपने पुखराज पहन लिया तो अगले 10-15 सालों तक इसकी शक्ति बनी रहेगी। बिना सलाह के पुखराज नहीं पहनना चाहिए। दिखने में बड़ा सुंदर होता है, पीले रंग का रत्न है, बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन बिना सलाह के पुखराज मत पहनिए, नहीं तो ये गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। बृहस्पति का ये रत्न जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी पैदा करता है, जीवन में बहुत सारी शुभता पैदा करता है, लेकिन अगर ये नुकसान कर जाए तो जीवन में गंभीर संकट भी पैदा कर सकता है और बृहस्पति के द्वारा दिया गया कष्ट थोड़ा लंबा चलता है। इसलिए जब भी आप पीला पुखराज पहने, शौक की वजह से न पहने, पहले सलाह लेकर के, देख करके समझ लें और तब पुखराज पहनना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो क्या होता है पीला पुखराज और इसकी विशेषता क्या होती है, कब आपको पहनना चाहिए और कब नहीं पहनना चाहिए, समझाने की कोशिश पंडित जी ने आपको की। बहरहाल इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा आगे कार्यक्रम में करेंगे। अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल।
मेष राशि, धन के नुकसान से आपको बचना है। पैसे का नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें और छोटी छोटी बातों पर क्रोध करके दिन को खराब ना करें। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, कोई नया कार्य इस समय शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। अनावश्यक छोटी छोटी बातों को तूल मत दीजिए, घर का माहौल खराब मत करिए। माता लक्ष्मी को अगर आप फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा और आपकी व्यस्तता इस समय थोड़ी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है कि आप लोगों का भाग्य कितना साथ आपका देने वाला है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं अब ईमेल्स पर। देखते हैं आज का जो पहला ईमेल है वो हमें किसने भेजा है और क्या कुछ वो पंडित जी से पूछना चाहते हैं। पंडित जी। आज का पहला प्रश्न हमें अलका जी ने भेजा है। दिल्ली से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 17 अक्टूबर 1965, 1965। जन्म का समय है सुबह 11:30 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि कुछ समय पहले ही एक बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। अभी उसकी दवाई करा के ठीक हो चुकी हैं। तो क्या भविष्य में दोबारा से वैसी गंभीर बीमारी होने के योग बनते हैं या नहीं बनते हैं? क्या भविष्य में दोबारा से कोई बड़ी बीमारी हो सकती है? दूसरा प्रश्न ये पूछ रही हैं कि स्थान बदल करके दिल्ली से किसी और स्थान पर जाना चाहती हैं, तो क्या भविष्य में स्थान बदलना इनके लिए ठीक रहेगा? अलका जी, आपको बता दूं कि अभी भी आपको सावधानी बनाए रखनी है। अगस्त 2023 तक आपके स्वास्थ्य के लिहाज से आपका समय बहुत अच्छा नहीं है। अगस्त 23 के बाद आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद कोई गंभीर समस्या नहीं दिखती है। लेकिन जब तक अगस्त 23 बीत न जाए तब तक सावधानी बनाए रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल आप ठीक सोच रही हैं। आपकी कुंडली में ये संभावना बनती है कि आने वाले समय में आप अपना स्थान परिवर्तन करेंगी और ये परिवर्तन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस तरह के परिवर्तन की संभावना आपकी कुंडली में 2023 के आखिरी में दिखाई दे रही है। क्या उपाय करना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। साथ ही साथ रोज सुबह और रोज शाम एक बार राम रक्षा स्तोत्र का अगर पाठ करें तो आपके लिए
शुभ होगा। चलिए, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर वो भी कुछ सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि पुखराज को लेकर आज हम बात कर रहे हैं और पुखराज के बारे में जो जानकारी है वो पंडित जी ने हमें शुरुआत में दे दी है, लेकिन पुखराज धारण अगर आप कर रहे हैं तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं, आइए अब ये जान लेते हैं पंडित जी। बृहस्पति का रत्न पुखराज अगर आप पहनते हैं और आपको सूट करता है तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, पुखराज पहनने से मन में गंभीरता पैदा होती है। बृहस्पति का मतलब होता है गंभीरता। तो जब आप उसका रत्न पहनेंगे तो आपके मन में गंभीरता पैदा होगी। पुखराज पहनने से मोह दूर होता है और वैराग्य का जो पक्ष है ये निश्चित रूप से मजबूत होता है। ये ज्ञान की प्राप्ति में और ध्यान में सहायता करता है। अगर आपको पुखराज सूट करता है और आपने पुखराज पहना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पा सकेंगे और गहरा ध्यान करने में आपको सहायता होगी। ये वैवाहिक जीवन को दुरुस्त करता है, मैरिटल लाइफ को बहुत अच्छा बना देता है अगर आपको सूट करे। खास तौर से महिलाओं के लिए, अगर महिलाओं को पुखराज सूट करता है तो वो उनके वैवाहिक जीवन को बढ़िया बना देता है। ये अपयश और भटकाव से रक्षा करता है। पहले भी कहा कि पुखराज पहनने से मन मजबूत होता है, आदमी के अंदर गंभीरता आती है, तो ये अपयश और भटकाव से रक्षा करता है, ये संभावना बनती है। ये आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी रक्षा करता है। बहुत बार आप पुखराज पहने रहिए तो कोई बड़ी घटना दुर्घटना घटने वाली होती है तो ऐसा देखा गया है कि पुखराज गिर जाता है या पुखराज फट जाता है, ये संभावना भी बन जाती है। तो बृहस्पति का ये रत्न अगर आपको सूट करे तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बननी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसा पहले भी कहा, केवल इसके फायदे देखकर इसको मत पहनिएगा। पहले आप अपनी कुंडली के हिसाब से देख लीजिए कि आपको सूट करता है या नहीं करता है, और अगर सूट करता है तब पुखराज पहनना आपके लिए बेहतर होगा। तो पुखराज के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको बताया कि अगर आप पुखराज पहनते हैं तो क्या क्या फायदे उसके होते हैं, ये हमने जाना। आगे इस पर और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों पर आ जाते हैं और अगली 3 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं, जो कि है कर्क, सिंह और कन्या राशि। आइए जानते हैं इनका भाग्यफल। कर्क राशि, आपके करियर में परिवर्तन की स्थितियां बनी हुई हैं। मानसिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। जीवन साथी की उन्नति होती भी आपके सितारों की वजह से दिखाई दे रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर आज दान कर दें किसी निर्धन आदमी को तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं, थोड़ा तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं। सफेद मिठाई का अगर दान करें तो दिन काफी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग दिख रहे हैं। मुश्किलें आपकी थोड़ी कम होंगी। अपने परिवार में तालमेल पर थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। मां लक्ष्मी को अगर आप फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है कि आप लोगों का भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। और राशियों के बाद अक्सर हम आप लोगों का सवाल लेते हैं, तो चलिए वक्त हो गया है आप लोगों के अगले सवाल का। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें अमित कुमार जी ने भेजा है, पटना से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 20 मार्च 1982, 1982। जन्म का समय है भोर में अर्ली मॉर्निंग 4 बजे और जन्म का स्थान है पटना। ये कह रहे हैं कि एक ही नौकरी में बहुत सालों से टिके हुए हैं, एक ही नौकरी कर रहे हैं, उसमें प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो प्रमोशन होने की संभावना क्या है। दूसरा ये कह रहे हैं कि अपना एक मकान बनवाना चाहते हैं, तो अपना बेहतर और अच्छा मकान कब तक बनवा पाएंगे, उसकी क्या संभावना है। अमित जी, सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली कहती है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकारी नौकरी में हैं और नौकरी आपकी ठीक चल रही है। जहां तक प्रमोशन का प्रश्न है, 2023 में आपका प्रमोशन होगा, लगभग अप्रैल मई जून के आसपास के समय में 2023 में आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी की जहां तक बात है, ज़मीन आपके पास है जैसा आपने लिखा है और आप उस पर मकान बनवाना चाहते हैं, तो आप जनवरी 2023 से प्रयास करिए, आप उस पर मकान बनवा पाएंगे और 2023 के आखिरी तक वहां प्रवेश भी कर पाएंगे। तो किसी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है, आपका समय भी अच्छा है, आपकी चीज़ें भी बेहतर हैं और आने वाला समय भी आपका अच्छा दिख रहा है। सिर्फ 2 उपाय करिए, क्योंकि स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो एक तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, डेली मॉर्निंग। और दूसरा काम करिए, रोज सुबह 108 बार ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्य देव का मंत्र है, इसका रोज सवेरे 108 बार जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, सवाल तो हम आप लोगों की ले ही रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि समाधान यहाँ पर पंडित जी आपको दे रहे हैं वो आपकी समस्या दूर कर देंगे। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान नहीं मिल रहा है, आप पंडित जी से उसका समाधान जानना चाह रहे हैं, तो अपने सवाल लिखिए ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी आपके सामने है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं। पुखराज की हम बात कर रहे हैं, तो क्या क्या फायदे होते हैं इसके धारण करने की, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है, लेकिन पुखराज धारण करने से किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, आपने पुखराज पहना और पुखराज आपको सूट नहीं कर रहा है, तो किस तरह के नुकसान होंगे। इससे कभी कभी जीवन में नीरसता आ जाती है। बृहस्पति जो है ना, वो मूलतः जीवन में ड्राइनेस पैदा करता है, आनंद से उसका ज़्यादा संबंध नहीं होता। इसीलिए पुखराज पहनने से कभी कभी आदमी इतना ज़्यादा धीर गंभीर हो जाता है कि उसके जीवन में निरसता आ जाती है। ये व्यक्ति को अहंकारी बना सकता है। अपने ज्ञान का अहंकार, अपने रूप का अहंकार, पद प्रतिष्ठा का अहंकार, ये भी पुखराज पहनने से कभी कभी पैदा हो जाता है। इससे मोटापा बढ़ने की संभावना भी होती है। जिनको मोटापे की टेंडेंसी है, अगर उनको पुखराज पहना दिया जाए तो उनका मोटापा बढ़ जाता है। इससे पेट गड़बड़ हो सकता है और हाइपर एसिडिटी हो सकती है। एक बहुत साफ बात मैं बता दूं कि अगर आपका डाइजेशन हमेशा खराब रहता है या आपको लीवर संबंधी कोई समस्या है, तो पुखराज मत पहनिएगा। डाइजेशन ज़्यादा खराब होने का मतलब ही यही है कि बृहस्पति का कोई ना कोई निगेटिव पार्ट जिंदगी में जरूर है, और लीवर में अगर दिक्कत है, पक्की तौर पे आपका बृहस्पति प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आप पीला पुखराज पहनेंगे तो आपके डाइजेशन के बिगड़ने की, लीवर में समस्या की संभावना बढ़ेगी।
और एक बात आपको पहले भी बताई कि अगर आपका मोटापा बढ़ने का स्वभाव है, मोटापा बढ़ने की टेंडेंसी है, तो पुखराज पहनने से मोटापा एकदम से बढ़ सकता है। तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं पुखराज पहनने के, ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए राशियों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं और जो अगली 3 राशियां हैं जिनका भाग्यफल हम पंडित जी से जानेंगे वो है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। किसी मनोरंजन में, इंटरटेनमेंट में आप व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। इस समय रिश्तों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। अगर सफेद मिठाई का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी हमने जान लिया है और आखिरी 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में अब से कुछ ही देर में पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वक्त है अगले सवाल का, यानी कि अगले ईमेल का। देखते हैं ये अगला ईमेल हमें कौन भेज रहा है पंडित जी। जी, अगला जो प्रश्न है वो तपन जी ने हमें लिखा है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। तपन जी की जन्म तारीख है 23 जुलाई 1954, 1954। जन्म का समय है सुबह के 11:35 और जन्म का स्थान है कोलकाता। ये पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आने वाले समय में कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं होने वाली है। दूसरा ये कह रहे हैं कि इस समय मकान बदलना चाहते हैं। पुराने पैतृक मकान में रहते हैं, उसको बेच करके किसी नई जगह शिफ्ट होना चाहते हैं। तो क्या ऐसा कर पाना इनके लिए ठीक रहेगा? तपन जी, आपको सबसे पहले बता दूं कि आने वाला समय आपका अच्छा है। पैसे को लेकर के या स्वास्थ्य को लेकर के कोई गंभीर समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मानसिक तनाव, मेंटल डिप्रेशन जैसा दिखाई दे रहा है। उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि अपने पैतृक संपत्ति को बेच करके किसी नई जगह पे शिफ्ट हो जाएं, तो ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं और उसका समय अभी चल रहा है। अगले साल के अप्रैल तक समय है। आप बिल्कुल उसके बीच में ऐसा काम कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? मन वाले पार्ट को ठीक करने के लिए, मानसिक तनाव को ठीक करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा के पहन लें। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा।
तो चलिए, आप लोगों के सवाल तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन एक और सवाल हम लेंगे कार्यक्रम के थोड़ी ही देर में, और साथ ही साथ पंडित जी से महा उपाय भी यहाँ पर हम जानेंगे। लेकिन आपको अपने सवाल कैसे पहुँचाने एक बार फिर से बता दें। ईमेल आईडी आपके सामने जो आपको नज़र आ रही है, इसी पर आपको अपने सवाल भेजने हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम भी अपना सवाल पंडित जी से ले लेते हैं, और अगला सवाल पंडित जी पुखराज को लेकर ही है, क्योंकि क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये तो हमने समझ लिया, और पीला पुखराज क्या होता है, कौन से ग्रह के लिए इसे पहना जाता है, ये भी हमने जाना। लेकिन किन लोगों को पीला पुखराज धारण करना चाहिए और किन लोगों को इसे धारण करने से बचना चाहिए, ये भी आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल, किन लोगों को पीला पुखराज पहनना चाहिए और किन को नहीं पहनना चाहिए, कुंडली के हिसाब से समझिए। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न के लोग पीला पुखराज पहन सकते हैं। लग्न की बात कर रहा हूं मैं, राशि की नहीं। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, इन लग्न के लोग पीला पुखराज पहन सकते हैं। वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के लोग पीला पुखराज धारण ना करें। मिथुन और कन्या लग्न के लोग विशेष दशाओं में पीला पुखराज पहन सकते हैं। सामान्य स्थितियों में मिथुन और कन्या लग्न के लोगों को भी पुखराज नहीं पहनना चाहिए। अगर आप पीला पुखराज पहनते हैं तो सलाह लेकर के साथ में एक मोती भी पहनिएगा। पुखराज और मोती का कॉम्बिनेशन बड़ा परफेक्ट होता है और इसको पहनने से फायदे ज्यादा होते हैं। पीले पुखराज के साथ गोमेद कदापि धारण मत करिएगा। पीले पुखराज के साथ गोमेद पहनने से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब जैसा पहले भी बताया कि अगर आपकी टेंडेंसी मोटापे की है, आपको पुखराज हो सकता है सूट करता हो, लेकिन अगर टेंडेंसी मोटापे की है पुखराज मत पहनिएगा। और अगर आपको पेट में, आंतों में, लिवर में, डाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भी आप पुखराज मत पहनिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो इस बात का ध्यान अगर आप बनाए रखें, सलाह लेकर के पुखराज पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो किन लोगों को पुखराज धारण करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, ये भी हमने पंडित जी से समझ लिया है। तो पुखराज को लेकर जितनी भी जानकारी हो सकती है हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित जी से सवाल हम पूछ रहे हैं और उसका जवाब वो आपको दे रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी उनसे जान लेते हैं, और ये अगली 3 राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। पंडित जी। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपकी मानसिक चिंताएं इस समय दूर होने वाली हैं और आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ भी अवश्य होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। करियर की तमाम बाधा दूर होगी और रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। मां लक्ष्मी को अगर फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा।
शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। आपने जाना कि आप लोगों का भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है और दिन आपका कैसा बीतने वाला है। और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का। देखते हैं आज का जो आखिरी ईमेल है वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी। आज का आखिरी प्रश्न सरिता जी ने हमें लिखा है और सरिता जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। ये लिखती हैं कि इनका पुत्र इनकी बात नहीं मानता, बेवजह की उसकी गलत आदतें हैं, चीज़ों को सुधारता नहीं है और पैसे बेवजह बर्बाद करता है। तो बेटे के अंदर सुधार होने की संभावना क्या है और बेटे के लिए क्या उपाय करना चाहिए? बेटे की जो जन्म की तारीख इन्होंने हमें बताई है, वो जन्म की तारीख बताई है 8 फरवरी 1986, 1986। और बेटे के जन्म का समय बताया है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान बताया है मुंबई। पूछ रही हैं बेटे के लिए क्या उपाय किया जाए। देखिए, आपका बेटा राहु की दशा से प्रभावित है अभी, और राहु का मतलब ही होता है जो नकारात्मक चीज़ों को बढ़ा दे, जो पॉजिटिव चीज़ों को घटा दे। तो आपके बेटे की जो संगति है, दोस्ती आ रही है, एक तो गड़बड़ी वहाँ पर दिखाई देती है। दूसरा, ऐसा लगता है कि आपका बेटा नशे वगैरह के चक्कर में भी है, जिसकी वजह से भी दिक्कतें हो रही हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए। ज्योतिष के हिसाब से अप्रैल 2023 के बाद से आपके बेटे के जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। 2 उपाय करिए अपने बेटे के लिए। एक तो रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, वो जरूरी है। और दूसरा काम करिए कि हर शनिवार को खाने पीने की चीज का दान अपने बेटे के नाम से करते रहें, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में सुधार होगा। चलिए, इसी के साथ ही आज का आखिरी सवाल आप लोगों का हो गया है, यानी कि आखिरी ईमेल जो आप लोग हमें भेजते हैं आज का। लेकिन हर रोज़ हम हाजिर होते हैं और आप लोगों के सवालों के जवाब यहाँ पर पंडित जी से लेते हैं। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। तो पुखराज के बारे में तो पंडित जी से जान ही रहे हैं, और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं हमने समझा। विशेषता क्या है, किस ग्रह के लिए हम पहनते हैं, ये भी हमने जाना। लेकिन पंडित जी, अगर कोई पुखराज धारण कर रहा है तो उसकी सही विधि क्या होती है? क्योंकि कोई भी रत्न हम धारण करते हैं तो उसके साथ कुछ मंत्र दिए जाते हैं और एक प्रोसेस पूरा होता है उसे धारण करने का। तो पुखराज की नहीं, वो क्या है? बिल्कुल, देखिए, पुखराज वैसे तो बहुत सारे रंगों का आता है, नीला भी आता है, सफ़ेद भी आता है। लेकिन हम जिस पुखराज के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, जो बृहस्पति का रत्न है, वो पीला पुखराज है, येलो सफ़ायर है। पीला पुखराज जो पहना जाता है, वो पहना जाता है सोने या पीतल की अंगूठी में, गोल्ड या ब्रास की अंगूठी में बनवा लेना चाहिए इसको। और ये पहना जाता है राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी उंगली में, जो अंगूठे के बगल वाली उंगली है, तर्जनी उंगली में इसको पहना जाता है। और इसको पहना जाता है बृहस्पतिवार को सवेरे, थर्सडे मॉर्निंग। बृहस्पतिवार को सवेरे सूर्योदय के बाद जितना जल्दी इसको पहन ले उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो पीला पुखराज ऐसे पहना जाएगा। लेकिन पहनने के पहले आप ऐसा करिएगा कि रात भर एक कटोरी में गंगा जल डाल करके उसको बुधवार की रात को उसमें डिप कर दीजिएगा, भिगा दीजिएगा। और अगले दिन सुबह इसको निकाल करके भगवान का स्मरण करके पहन लीजिएगा। ज़्यादा ताम झाम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर आपको गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आप तांबे के पानी, तांबे के बर्तन के पानी में भी भिगा सकते हैं, या वो भी उपलब्ध नहीं है तो आप कच्चे दूध में और पानी में भी इसको भिगा सकते हैं। और भिगाने के बाद अगले दिन सुबह बृहस्पतिवार को प्रातः दोबारा से शुद्ध जल से धो करके भगवान का स्मरण करके इसको पहन सकते हैं। तो पुखराज जो है वो बृहस्पतिवार को पहना जाता है। इसका शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष से ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, अगर शुक्ल पक्ष में पहने तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे ज़्यादा लेना देना नहीं है, ज़्यादा लेना देना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का मोती के साथ होता है।
पुखराज के साथ उतना लेना देना नहीं है, तो पुखराज आप बृहस्पतिवार की सुबह उसको शुद्ध करके निश्चित रूप से पहन सकते हैं, आपको लाभ होगा। आगे बढ़ते हुए अब जन्मदिन पर आते हैं, जिनका 28 अक्टूबर को आने वाला है। उनके लिए साल कैसा बीतेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 28 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर, अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान दीजिए। संपत्ति और वाद विवाद के मामलों में सावधान रहिए। हालांकि ऐसा लगता है कि इस साल में नई नौकरी की शुरुआत आपकी हो सकती है। परिवार और जीवन साथी का सहयोग ऐसे में आपके साथ बना रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, वक्त हो गया है अब आज की जिज्ञासा को दूर करने का। जिज्ञासा का सवाल पंडित जी आज का यह है कि क्या ज्यादा पूजा उपासना करने वालों को जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो लोग ज्यादा पूजा उपासना करते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में कष्ट बढ़ जाता है, उन्हें तकलीफें ज्यादा उठानी पड़ती हैं। ऐसा बहुत लोगों की मान्यता है। क्या सच है? देखिए, पूजा उपासना आप करते हैं अपने मन की शांति के लिए और ईश्वर से संबंध बनाने के लिए। इसका कष्ट भोगने से कोई लेना देना नहीं है। अपने जीवन में आप कष्ट भोगते हैं अपने कर्मों और अपनी मन स्थिति के वजह से, अपने संस्कारों की वजह से। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप ईमानदारी से पूजा उपासना करते हैं, ईमानदारी से ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, तो आपके मन स्थिति में परिवर्तन होता है, समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाती हैं और ईश्वर की ज़्यादा कृपा होने की वजह से आप उन समस्याओं को आसानी से फेस कर पाते हैं। तो चलिए, जिज्ञासा यहाँ पर पंडित जी ने हमारी दूर कर दी है और जिज्ञासा से आगे बढ़ते हुए शुभ पहर पर आ जाते हैं। देखते हैं शुक्रवार 28 अक्टूबर का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 28 अक्टूबर 2022, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें। अगर आपको धन प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है, धन प्राप्ति में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। समय फिर से नोट करें, 28 अक्टूबर शुक्रवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो शुभ पहर भी पंडित जी ने आपको बता दिया है और शुभ पहर के बाद अब बारी आती है गुड लक राशि की। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें कुछ खास बताने वाले हैं। पंडित जी, आज जिस गुड लक राशि की बात करेंगे वो राशि है कन्या। इनकी ताकत क्या है, शक्ति क्या है? कन्या के लोग बुद्धिमान, धनवान और अच्छे प्रबंधक होते हैं, बड़े अच्छे मैनेजर होते हैं और ये लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। यहाँ पर कभी कभी गड़बड़ी होती है, स्वार्थी ज़्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से दिक्कत आ जाती है। अगर आपकी राशि कन्या है, आपको कभी भी जिंदगी में कमजोरी महसूस हो, कभी भी जिंदगी में दिक्कत महसूस हो, भगवान विष्णु की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो गुड लक राशि में हर रोज हम एक राशि के बारे में कुछ खास बातें आपको बताते हैं। तो आज बारी थी कन्या की शक्तियों की और इसी तरह आगे बाकी राशियों की शक्तियों के बारे में भी हम आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे। आखिरी पड़ाव पर हैं और यहाँ पर महाउपाय हम जानते हैं पंडित जी से। तो चलिए जान लेते हैं आज का महाउपाय क्या है। पंडित जी,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब पढ़ने बैठते हैं, लिखने बैठते हैं, नींद आने लगती है। बच्चों को तो स्वाभाविक रूप से आती है, लेकिन बड़ों को भी आने लगती है। क्या करना चाहिए? पढ़ने के स्थान पर अपने बहुत सारे चित्र मत लगाइए। ढेर सारे हल्के नीले रंग का, लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल करिए। और जब आप पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं तो पहले 9 बार गायत्री मंत्र बोलिएगा। इसके बाद आप पढ़िएगा। आप चैतन्य होकर के, कंसंट्रेट होकर के ज्यादा बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को पीले पुखराज के बारे में जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।